ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किसके साथ रहते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें ये पता नहीं कि उन्हें जाना कहाँ है, तो आप कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, वातावरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि आप किसके साथ उठते हुए हैं, किसके साथ बैठते हैं, किस संगत में रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मेरे दोस्त हमेशा कि आदत, संगत और गुरु, ये तीन चीजों का होना अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। तब आप जीवन में आप डेवलप कर पाओगे, आप जीवन में आगे जा पाओगे। सो मेरे दोस्त, आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसी एरियाज बताऊंगा जिसे आप सीखकर इनहांस करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। 5 ऐसे उससे रिलेटेड लाइफ चेंजिंग बुक मैं बताऊंगा जिसको अगर आपने पढ़ लिया, उसको सीख लिया, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया मेरे दोस्त, योर लाइफ इज गोइंग टू रियली चेंज माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम संतोष कुमार, लाइफ कोच, वन लाइफ गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो चलिए मेरे दोस्त, हम जानते हैं उन 5 एरिया को और सीखते हैं उन 5 एरिया को क्या है जो हमें अपने जीवन में उसको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आता है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन अगर आपके लाइफ में नहीं है ना, तो मतलब आप क्या बात करना चाहते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन उस बात को कब, कैसे और कहां प्रेजेंट करना है, कैसे बात करना है, ये हमें पता नहीं होता है और यहीं पे हम फेल हो जाते हैं। अगर आप कहीं बिजनेस में हैं, आप किसी भी लाइफ में हैं, कहीं भी आप वीडियो बना रहे हो, कहीं कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन अगर आपने सही कर लिया ना, आपने पूरी, कहते हैं ना कि अगर पब्लिक स्पीकिंग अगर आपने जान लिया तो पूरी दुनिया को आप जीत लेंगे। यस मेरे दोस्त, दुनिया के सारे लोग जो पब्लिक स्पीकिंग है, नरेंद्र मोदी से लेकर देखिए कोई भी, उनके कैसे मतलब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन। तो इससे रिलेटेड मैं आपको 3 बुक रिकमेंड करता हूं। सबसे पहली बुक है मेरे दोस्त, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपुल एंड फ्रेंड्स, मतलब लोक व्यवहार, जो हिंदी में है। डेल कार्नेगी की एक बहुत अच्छी बुक है। इसमें आप सीखेंगे कैसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से बात कर सकते हैं। और दूसरी बुक मेरे दोस्त, हाउ टू टॉक एनीवन, मतलब ये बुक आपको सिखाएगी कि हमें किसी से कैसे बात करना है। और थर्ड बुक है मेरे दोस्त, टॉक लाइक टेड, मतलब इसमें ऑथर बताते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग के 9 प्रिंसिपल सीक्रेट आपको बताएंगे कि आपको कब, कैसे और कहां, किससे बात करना है। तो इन 3 बुक को जरूर आप पढ़िएगा मेरे दोस्त। और सेकेंड है मेरे दोस्त हमारा माइंडसेट। अगर मेरे दोस्त मैं कहूं कि अगर आपके पास अगर सही माइंडसेट नहीं है ना, अगर सही माइंडसेट आपका यहाँ सही नहीं है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। ये फैक्ट है। अगर हमने आपको कुछ सिखा रहे हैं, हम आपको कुछ बता रहे हैं, चाहे दुनिया की कोई भी आदमी अगर कुछ आपको बता दे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, ये फालतू में वीडियो बना रहा है यार, ये क्या चीज बोल रहा है, आके तो ऐसे बक्के चला जाता है। लेकिन यही माइंडसेट अगर आपके अंदर नहीं है, अगर उस माइंडसेट को अगर आपने डेवलप नहीं किया, तो आप कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट होना कितना जरूरी है। आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लो, कहीं पे भी माइंडसेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो माइंडसेट के लिए मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण बुक रिकमेंड करता हूं। जो पहली बुक है माइंडसेट ही, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, ये कैरल कुछ ऑथर हैं, उनकी एक बुक है माइंडसेट, उनको पढ़िएगा, मतलब टोटली आपकी बिलीफ चेंज हो जाएगी मेरे दोस्त। सेकेंड बुक जो मेरे दोस्त, जो मेरी सबसे फेवरेट, अभी तक मैंने जितनी भी बुक पढ़ी है ना, मेरी उसमें सबसे फेवरेट है मेरे दोस्त, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मतलब इसमें आपको पता चलेगा कि हम बड़ा कैसे सोचते हैं, मतलब हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज को करना है, किस चीज को नहीं करना है। आपकी टोटली माइंडसेट चेंज होने वाली है। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा। आप अब सोच रहे हो कि बुक को हम कहाँ से ले, मैं सारी बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके आप अमेज़न से बाई कर सकते हैं। माइंडसेट की सबसे महत्वपूर्ण बुक, तीसरी बुक जो दुनिया की सबसे फेवरेट बुक है, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। मेरे दोस्त, इसमें आप मतलब थिंक एंड ग्रो रिच को लोग क्या कहते हैं ना कि सोचो और अमीर बन जाओ। यस मेरे दोस्त, तुम सोचो तो सही। जब आपकी माइंडसेट यहाँ डेवलप हो जाएगी ना, जब आप सोचना शुरू कर दोगे, आप अमीर हो।
तो तीसरी इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा। हर आदमी, हर सफल लोग सिर्फ आपको आप देखिएगा तो इस बुक को जरूर रिकमेंड करते हैं। तो मैंने इस कैटेगरी में थर्ड बुक इसलिए रखा है कि ये भी मेरी एक फेवरेट बुक है मेरे दोस्त। तो इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा। अब हम चलते हैं तीसरी एरिया की ओर, और तीसरी एरिया है मेरे दोस्त हैबिट। अगर जीवन में मेरे दोस्त कुछ भी हो, अगर हैबिट नहीं है ना, तो मतलब अगर आपने हैबिट नहीं बनाया ना, तो मतलब कुछ नहीं। तो हैबिट को लाना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। तो उससे रिलेटेड मैं दो बुक आपको, सबसे महत्वपूर्ण बुक आपको रिकमेंड करता हूं, जो है एटॉमिक हैबिट। ये हैबिट का नोवेल है मेरे दोस्त। मतलब आपकी पूरी हैबिट को चेंज करके रख देगी। यस मेरे दोस्त, इस बुक को जरूर पढ़िएगा। दूसरी बुक है मेरे दोस्त 7 हैबिट टू हाईली इफेक्टिव पीपुल। मेरे दोस्त इसमें एक बुक और मैं बोलूंगा जो रॉबिन शर्मा की है, 5 AM क्लब। जो आप पढ़ेंगे ना तो मतलब वो सुबह उठने की कला आप सीख जाएंगे। मतलब 5 बजे से पहले अगर आप उठते हैं तो क्या मतलब टोटली आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी। तो ये 3 बुक को आप अपने हैबिट के लिए जरूर पढ़िएगा मेरे दोस्त। चौथा जो एरिया है वो है मनी की। मेरे दोस्त जीवन में सबको पैसे चाहिए, हमको भी पैसे चाहिए, आपको भी पैसे चाहिए। दुनिया में हर लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा चाहिए। जीवन जीने से लेकर आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने तक पैसे चाहिए। तो पैसे से रिलेटेड मैं आपको 3 बुक रिकमेंड करता हूँ जो दुनिया की सबसे फेवरेट बुक है मेरे दोस्त। फर्स्ट बुक रिच डैड एंड पुअर डैड, जो फिनेंस नॉलेज की सबसे मतलब एक गीता है मेरे दोस्त। तो इसको जरूर पढ़िएगा। सेकेंड बुक है मेरे दोस्त साइकोलॉजी ऑफ मनी। देखिए इस बुक में तो आपको टूल्स नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टिंग के तौर पे क्या करना है नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बुक में आप पूरा साइकोलॉजी वो सीख जाओगे पैसों के बारे में। तो ये बुक जरूर आप पढ़िएगा। एंड थर्ड बुक में बहुत ही छोटी बुक है लेकिन बहुत अमेजिंग बुक है मेरे दोस्त। ये कम से कम आपको कुछ समय ही लगेंगे इसको पढ़ने में। बहुत पुरानी बुक है, मतलब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। मतलब इसमें आप सीखेंगे कैसे एक आदमी होता है जो छोटा छोटा कदम लेके छोटी छोटी चीजों को करके वो कैसे एक बेबीलोन जो जगह होती है वहां का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तो इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा मेरे दोस्त। और 5वीं कैटेगरी के अंदर हम चलते हैं, और 5वीं कैटेगरी है मेरे दोस्त हैप्पीनेस, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब जीवन में हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है, जीवन में क्वालिटी लाइफ जीना बहुत जरूरी है। अगर ये जीवन अगर आप सही से नहीं जी पाए तो मतलब क्या है, जब आपके जीवन में पैसे आ गए, से कम्युनिकेशन आ गया, हैबिट भी चेंज कर लिए, लेकिन आप खुशी नहीं है तो ये जीवन बेकार है ना। तो ये जीवन को हैप्पीनेस बनाने के लिए सबसे इस दुनिया की सबसे फेवरेट किताब नहीं मेरे दोस्त, ये एक मतलब क्या है ना, एक अद्भुत चीज है। जो सबसे बुक पहले रिकमेंड करता हूं ना मेरे दोस्त, भगवत गीता। आप जितनी बार भगवत गीता को पढ़ोगे ना, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है मेरे दोस्त, ये वो किताब है जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार उसमें आप डीप जाओगे, वहां से एक नई चीजें सीखोगे। आपने एक बार गीता पढ़ा, फिर उसमें कुछ सीखा, फिर आप उसी गीता को रिपीट करें, आप फिर से कुछ नया सीखेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, को हैप्पीनेस लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ को आगे ले जाना है, तो गीता को जरूर पढ़िएगा मेरे दोस्त। सेकेंड बुक है हैप्पीनेस की मेरे दोस्त, जो है इकागई। ये इकागई जापान की एक वर्ड है, ये जापान की किताबें हैं। ये जापान में वहाँ सिखाया जाता है कि अपनी क्वालिटी लाइफ को जिया कैसे जाता है, अपने लाइफ में हैप्पीनेस कैसे लाएं, अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं। तो इकागई आप जरूर पढ़िएगा मेरे दोस्त। ये कुछ बुक हम आपने रिकमेंड किया है। ये 5 एरियाज हम आपको 5 एरियाज बताए हैं। अगर इन 5 एरिया को आपने सही से सीख लिया, सही से समझ लिया और इसको इम्प्लीमेंट कर लिया मेरे दोस्त, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस 5 एरिया को सही से अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो योर लाइफ विल बी डेफिनेटली 100% विल चेंज, बिलीव।
सो मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि इन 5 एरिया को आप सही करेंगे। इन जितनी भी किताबें में थोड़ी तो इन्वेस्ट कीजिए मेरे दोस्त। कहा जाता है कि जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें सही है, लेकिन सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हमारे सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सारी किताबों को आप खरीदिए, सारी किताबों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाइए बाई कीजिए। आज से अब अपने जीवन को बदलिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने देश और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे।